इस वीडियो में मैं आपको 10 किताबें बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी हैं, मेरी फेवरेट हैं और जो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम पहली किताब से शुरू करते हैं। मैंने मोस्टली किताबें इंग्लिश में पढ़ी हैं क्योंकि मेरी इंग्लिश में ना रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट है और हिंदी में थोड़ी स्लो है। पर आप इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में किसी में से भी पिक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इन बुक्स को। सारी बुक्स के जो हिंदी वर्जन हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, तो उनको जरूर चेक कर लेना। एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ माई किताबी बातें सीरीज। मैं इस चैनल पर ज्यादातर अंग्रेजी में वीडियोस बनाती हूँ, पर मैंने बहुत सालों से एक सीरीज मेंटेन करी है, किताबी बातें सीरीज, जिसमें मैं कुछ वीडियोस हिंदी में भी बनाती हूँ। सो अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल। पहली किताब है द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉला हॉकिंस। ये एक थ्रिलर नॉवल है, यानी कि एक रोमांचक कहानी है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट थ्रिलर नॉवेल्स है ये। किस बारे में है ये? एक लड़की होती है, वो हर रोज एक ट्रेन से ट्रैवल करती है और वो ट्रेन ना एक सिग्नल पे रुकती है जहाँ पे वो लोगों को ना नोटिस करती है जो पास में घर होते हैं। एंड वन टाइम वो कुछ ऐसा विटनेस करती है जो उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव और बहुत लाइक रोमांचक मोड़ ले आते हैं। एंड दैट इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर्स आई हैव रेड। मैंने बहुत सारे थ्रिलर्स पढ़े हैं, पर इसका जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और जो पूरी किताब का जो पूरी स्टोरी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है। सो डू चेक इट आउट। दूसरी किताब है एगाथा क्रिस्टी की मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड। अब मैंने अपनी पिछली कुछ हिंदी वीडियोस में भी एगाथा क्रिस्टी की बुक्स को रेकमेंड करा है, पर मेरी जो मोस्ट फेवरेट है, मैंने 14-15 एगाथा क्रिस्टी बुक्स पढ़ी हैं आज तक, उसमें से सबसे फेवरेट है ये किताब और सबसे ज्यादा अच्छी है। इसका जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, मतलब समझ नहीं आएगा आपको क्या हो गया एंड में, इतनी अच्छी है। किस बारे में ये किताब? एक बंदा है रॉजर एक्रोइड, उसके मर्डर के बारे में, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड है ना। तो क्या होता है कि रॉजर एक्रोइड को पता होता है कि उसकी जो लवर होती है उसने अपने हस्बैंड को मारा होता है, ठीक है। और अब वो सुसाइड कमिट कर लेती है एंड उसको ये भी पता है कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा था। और इस सब के अराउंड ना एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला होता है, पर उससे पहले ही रॉजर एक्रोइड टपक जाते हैं। एंड अब आते हैं हरक्यूल पोयरो एंड ही इज गोना ट्राई एंड फाइंड आउट कि मर्डरर कौन था। कौन है हरक्यूल पोयरो? ये एक बेल्जियन डिटेक्टिव हैं जो एगाथा क्रिस्टी ने क्रिएट करे और उन्होंने इनके अराउंड बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और काफी सारी बहुत ही अच्छी हैं। बट लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये किताब है जो मैंने नीचे लिंक कर दिया है, तो अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है ना, इसको जरूर पढ़ना। अब ये थ्रिलर और रोमांचक कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हॉरर की तरफ। तो तीसरी किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है गोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स बाय अनीता कृष्ण। ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, छोटी छोटी काफी सारी स्टोरीज हैं इस किताब में। सारी भूतों प्रेतों के अराउंड है, चुड़ैल चुड़ैल ये सब है इसके अंदर। और ये सारी कहानियां ना, ऑलमोस्ट सारी कहानियां पहाड़ों के अराउंड सेट है। तो वो पहाड़ों की ना एक वाइब होती है वहां पे कि ये आत्माएं घूम रही हैं या कुछ हो रहा है, वो सारी वाइब होती है। तो उस वाइब को इस ऑथर ने इस किताब में, इसकी स्टोरीज में चैनल इन करा है और काफी अच्छी स्टोरीज हैं। मतलब मैंने ना इसको जब पढ़ा तो मौसम इतना अच्छा था, बाहर ऐसे बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, और उस मौसम और माहौल में मैं ये किताब पढ़ रही थी। तो मुझे जो मजा आया ना, वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था। तो ज्यादा डरावनी किताबें नहीं, अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो ऐसे डरिए मत, इसमें बहुत ज्यादा भी डरावनापन है नहीं। पर आपको एक बार तो ये किताबें, इस किताब की स्टोरीज को पढ़ना जरूर ट्राई करना चाहिए। चौथी किताब हॉरर स्लैश थ्रिलर है दैट नाइट बाय निधि उपाध्याय। हिंदी वर्जन ऑफ कोर्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। तो क्या होता है इसमें, कुछ ना कॉलेज में फ्रेंड्स होती हैं, वो अपने हॉस्टल रूम में उइजा बोर्ड के साथ पंगे लेती हैं कि भूत बुलाते हैं, ये वो सब कुछ होता है। और उसके बाद ना, पर बहुत कुछ बुरा हो जाता है उस टाइम पे। एंड अब ये फ्रेंड्स नहीं रही हैं, पर 20 साल बाद वो जो चीज हुई होती है उस टाइम पर, उसके रिगार्डिंग इनको कोई अजीब अजीब मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। शायद कोई इनको ब्लैकमेल कर रहा है, पर हो सकता है कि वो आत्मा ही इनको तंग कर रही है। बहुत कुछ अजीब अजीब हो रहा है इनके साथ। एंड दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। अगेन मेरे को ये काफी अच्छी लगी। मैंने एक्चुअल में एक अंग्रेजी में पूरी वीडियो बनाई है ये दोनों बुक्स के बारे में, गोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स एंड दैट नाइट के बारे में। इसकी पूरी फुल ऑन डिस्कशन करी है मैंने। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। पर अगर आपको बस एक अच्छी किताब पढ़नी है तो इसको जरूर ट्राई कीजिए, काफी अच्छी लगी मुझे ये भी।
5वीं किताब है शिवा ट्रिलॉजी बाय अमीश। अब हम ना थोड़ा माइथोलॉजिकल फिक्शन नॉवेल्स की तरफ चलते हैं, एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो है शिवा ट्रिलॉजी। अमीश ने ना जब ये किताबें लिखी, ये इतनी हिट हुई, पहले तो ना कोई इसको पब्लिश करने को तैयार नहीं था, बिकॉज एक शिव की कहानी को इमेजिन किया गया है, री इमेजिन किया गया है। इन्होंने बिल्कुल अलग ही तरीके से वो दुनिया को इमेजिन करके उनकी कहानी को 3 हिस्सों में, 3 किताबों में बांट कर लिखा है, और बहुत ही अच्छे से लिखा है। पता है, मतलब राइटिंग बहुत अच्छी है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, कैरेक्टर से जो आप कनेक्ट होते हो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स। मतलब ये डिजर्व करती है अपनी फेम और अपनी जो जो भी इसको शोहरत और फेम मिला है, इट टोटली डिजर्व्स इट। पर इसकी शुरुआत बहुत ही मुश्किल से हुई, क्योंकि पब्लिशर्स को लगा नहीं था कि इंडिया के लोग ये पढ़ेंगे, पर उन्होंने ऐसा पढ़ा कि एक जॉनरा पूरा थ्राइव कर रहा है इंडिया में माइथोलॉजिकल फिक्शन का, जो शुरू हुआ मेरे हिसाब से तो शिवा ट्रिलॉजी से। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ी, और उसके बाद ना बहुत सारी बुक्स आई हैं, एंड ऑनेस्टली मेरे पास, मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, पर मुझे सिर्फ 2-3 ही ऐसी लगती हैं जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय कम है और आप सिर्फ अच्छी से अच्छी किताबें ही पढ़ना चाहते हो, तो आपको पढ़नी चाहिए। तो वो 2-3 की लिस्ट में ना ये टॉप पे आती है। तो आपको डेफिनिटली इसको चेकआउट करना चाहिए। इसके हिंदी ट्रांसलेशंस नीचे मैंने लिंक कर दिए हैं। नेक्स्ट फिर से अमीश की ही किताब है सुहेल देव। ये काइंड ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन है। तो इनमें राजा एक हुआ करते थे सुहेल देव, ठीक है, एक छोटी सी जगह के राजा थे वो, पर इन्होंने महमूद ऑफ गजनी से उनको टक्कर दी, उनसे लड़ाई करी, और एक बहुत बड़ी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बहराइच, जो कि इंडिया के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो उसमें ये सुहेल देव ने बहुत बहादुरी दिखाई थी। और इनकी एक ऐसी कहानी है, पता है क्या है? अमीश ने जब बुक में भी ये लिखा हुआ है कि ये ऐसी स्टोरीज बताना चाहते थे भारत की उन बातों के बारे में, हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में, कल्चर में, वो बातें जो काइंड ऑफ दब गई हैं, उनके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। लाइक सुहेल देव के बारे में, वो इतने इम्पोर्टेंट राजा थे, उनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। तो उन्होंने इसीलिए ये किताब लिखी अपनी टीम के साथ मिलकर। ये उनकी अपनी स्पेसिफिकली लिखी किताब नहीं है, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर लिखी है, और उन्होंने ये लिखी और मैंने ये पढ़ी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। क्योंकि इंडिया में ना बहुत कम ऐसे ऑथर्स हैं जो अच्छा लिखते हैं। मतलब कहानियाँ उनके दिमाग में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारों के दिमाग में बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ हैं, पर उनको पन्नों पर सही से लिखना ना, वो स्किल सब में नहीं है। और वो स्किल तब आती है जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ो, आपने प्रैक्टिस करी हो, और आप अपनी किताब पर बहुत ज़्यादा काम करो। तो ज़्यादातर लोग वो करते नहीं हैं। तो इसीलिए सारी किताबें ना, मतलब पोटेंशियल होता है, पर किताबें फालतू होती हैं। पर अमीश की किताबें स्पेसिफिकली ऐसी नहीं होती हैं। तो उनके अंदर ना वो टैलेंट है, एक्स फैक्टर है, जो उनकी किताबों को ना बहुत अच्छे से बाहर उभर के लाता है। तो इसीलिए आई वुड से कि अमीश की किताबें ज़रूर ट्राई करना। एंड सुहेल देव, लाइक अगर माइथोलॉजिकल फिक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, कि नहीं पढ़नी मुझे वैसी वाली फैंटेसी, मुझे नहीं इमेजिन करना भगवान शिव को किसी और फॉर्म में और किसी और स्टोरी में, तो आप सुहेलदेव पढ़ लो, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो अलग टाइप की है, आपको पढ़ने में इजी रहेगी। सो ट्राई दैट आउट। एंड अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट अ थम्स अप, क्योंकि उसी से यूट्यूब को पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मुझे भी पता चलेगा। एनीवे, 7वीं बुक जो मैं इसमें आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, वो है 84 बाय सत्यव्यास। ये एक्चुअल में भी हिंदी में लिखी हुई है। मोस्टली सारी बुक्स क्या है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन है ना, पर ये हिंदी में ही लिखी हुई है। ऋषि और मनु की प्रेम कहानी है, और जो 84 के दंगे हुए थे ना, उसके बैकड्रॉप में ये कहानी चलती है पूरी। एंड बहुत ही नाजुक अच्छे तरीके से ये किताब लिखी हुई है। और मतलब मैंने हिंदी बुक्स, क्योंकि मैं हिंदी बहुत स्लो पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है किताबों को पढ़ने में, पर ये जो किताब थी ना, एक ऐसी थी जो मैं रुक नहीं पाई है। मुझे लगा कि ये मुझे पढ़नी है, और बहुत तेज़ी से पढ़नी है। हालाँकि आई वुडन्ट रिकमेंड दैट, आराम से किताब पढ़ो, पर मुझे लाइक इतनी अच्छी लगी ना कि इसको मैंने बहुत वक़्त दिया और बहुत फ़ोकस दिया अपना, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तो अगर आप रोमांस नॉवेल ढूँढ रहे हो ना, तो 84 पढ़ो। ओके। और नेक्स्ट जो है
उसमें मैं 2 बुक्स इकट्ठी आपको लाइक रिकमेंड करूँगी, तो टोटल 10 करनी थी, अब 11 रिकमेंड हो रही हैं। पर वो क्या है, द बॉय हू लव्ड एंड द बॉय विद द ब्रोकन हार्ट बाय दुर्जोय दत्ता। ये 2 किताबें हैं, काइंड ऑफ सीरीज़ है। पहली किताब द बॉय हू लव्ड और दूसरी द बॉय विद द ब्रोकन हार्ट। और ये क्या है, रघु की कहानी है। रघु एक ऐसा लड़का है जो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू देता है, उसको अपने भाई से बहुत प्यार है, उसको बड़ा रिस्पेक्ट करता है, उसके माँ-बाप हैं, उनका बड़ा रोल है उनकी लाइफ में। और रघु के मन में ना एक बहुत बड़ा पत्थर है, भार है इस बात का कि उसका एक फ्रेंड था और वो ना डूबकर मर गया एंड रघु उसको बचा नहीं पाया। तो वो भार के साथ जी रहा है एंड अब उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आती है एंड वो कैसे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, ये पूरी वो लव स्टोरी है। और द बॉय विद द ब्रोकन हार्ट उसका सेकंड पार्ट है कि फिर रघु की ज़िंदगी में उस स्टोरी के बाद क्या होता है। दोनों की दोनों बुक्स। द बॉय हू लव्ड तो ना अब मुझे नहीं पता हिंदी ट्रांसलेशन कितने अच्छे से करी होगी, पर मुझे लगता है कि गंदी भी करी होगी ना तो भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये किताब ही इतने अच्छे तरीके से लिखी है दुर्जोय दत्ता ने। मतलब जो राइटिंग है, जो फ्लेयर है, जिस तरीके से कहानी को बताया है, मतलब उसकी खराब ट्रांसलेशन भी कर लो ना तो भी बहुत अच्छी होगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि खराब ट्रांसलेशन होगी, आई एम श्योर कि ट्रांसलेशन भी उतनी अच्छी होगी, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ। द बॉय विद द ब्रोकन हार्ट उसके बाद ना द बॉय हू लव्ड का जो स्टैंडर्ड है उससे थोड़ी कम है, पर वो भी आप बुक मतलब आपने पहली पढ़ ली ना, आपको होगा दूसरी पढ़ोगे और फिर आप सोचोगे अब तीसरी पढ़नी है, वो दुर्जोय दत्ता ने लिखी नहीं है। उसके बाद हम दोनों बैठकर दुर्जोय दत्ता को थोड़ा-सा गुस्सा करेंगे। मैं नहीं कहूँगी गालियाँ निकालेंगे, ठीक है? बिकॉज़ वी लव दुर्जोय दत्ता, बट लाइक तीसरी बुक अभी तक लिखी नहीं है, बहुत दुःख भरी बात है। बट एनीवे यू शुड ट्राई दीज़ अगर आपको रोमांस नॉवेल्स अच्छे लगते हैं। और जो दूसरी बुक है ना उसका नाम इन्होंने रखा है टूटे दिल वाला। मुझे लग रही है कि तो मतलब इट्स लिटरल मीनिंग, पर लाइक सोचो बुक का नाम है टूटे दिल वाला। हाउ वियर्ड नो। एनीवे 9th बुक जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ वो है ब्लैक ब्यूटी बाय एना सीवेल। ये एक घोड़े की आत्मकथा है, ठीक है? और एक क्लासिक है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और अब इसके काफ़ी amazon.in पे काफ़ी इसके हिंदी वर्जन्स हैं एंड ऑडिबल पे भी इसका हिंदी वर्जन है। मतलब अगर आपको बुक पढ़नी नहीं है, सुननी है तो आप हिंदी में सुन भी सकते हो इसको। ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं आपको ब्लैक ब्यूटी के बारे में क्योंकि मतलब आपको बस पढ़नी होगी ये किताब, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये किताब ना ऑथर ने जिस ज़माने में लिखी इसलिए लिखी थी कि लोगों को पता चले कि घोड़ों को अच्छे से ट्रीट कैसे करते हैं, घोड़ों का ख़्याल कैसे रखते हैं, घोड़ों के भी इमोशंस हैं, उनको भी फ़ील होता है, उस सब के बारे में मतलब जागरूकता फैलाने के लिए ऑथर ने ये किताब लिखी थी। पर अब इतने घोड़ों को तो हम मतलब अब आजकल कारें वग़ैरह आ गई हैं, मशीनरी आ गई है, तो घोड़ों को इतना यूज़ नहीं किया जाता। पर ये बुक फिर भी जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करें, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी क्लासिक बन चुकी है, जिसको आपको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड आखिरी किताब है द व्हाइट टाइगर बाय अरविंद अडीजा। ये एक अवार्ड विनिंग बुक है, जो इंडिया में तो फेमस है ही, पर बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज़ ऑफ लाइक इट विनिंग द अवार्ड एंड इट्स बीइंग सो गुड। कहानी है ये बलराम हलवाई की, जो कि एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे थे। और वो एक मतलब चाय वाली दुकान पर उन्होंने काम करा और उनकी ज़िंदगी में मतलब हमेशा वो सोचते थे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और वो मौका उनको तब मिला जब उनको एक अमीर फैमिली के ड्राइवर का नौकरी मिल जाती है। और फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और फिर उनको ड्राइव करते हुए फैमिली को वो दिल्ली की पूरी मतलब दिल्ली देखते हैं और वो एक नई ज़िंदगी के सपने सजाते हैं, पर उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आता है। काइंड ऑफ ये ना एक टिप्पणी है बिटवीन ऑफ अबाउट कि अमीरों और गरीबों में फ़र्क क्या होता है। वो जो क्लास गैप है ना, उसके ऊपर एक कहानी और एक टिप्पणी करी गई है इस कहानी के थ्रू एंड बहुत ही अच्छी है। इस पर आई थिंक एक शो बना है या टीवी मूवी बनी है, मुझे नहीं पता, प्रियंका चोपड़ा है उसमें। पर मुझे लगता है कि किताब के सामने वो शो तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए आप किताब पढ़ो, ठीक है? सब मैंने नीचे लिंक कर दिए हैं एंड अगर आपको और किताबों के बारे में जानकारी चाहिए और वीडियोज़ चाहिए, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट अ थम्स अप और बेल बटन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। एंड येस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपने इसको एन्जॉय करा हो, इससे आपको कुछ नई रिकमेंडेशंस, नई बुक्स के बारे में पता चला हो एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा क्योंकि यूट्यूब को अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा कि अच्छी वीडियोज़ हैं, आपको अच्छी लगी, आप और देखना
देखना चाहते हो। तो देखना चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट करो। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनपी साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून।